आज का टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम बात करते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय इन ए बॉडी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब किसी भी बॉडी पर जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है वही क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल जी। जी की वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस वैल्यू को अप्रॉक्स में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया जाता है। या अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, सीजीएस में इसको 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है जी की वैल्यू। और या फिर लिख सकते हैं 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जा सकता है। मतलब ये दो वैल्यू यूनिट तो याद ही रखना, यूनिट और सीजीएस यूनिट। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एसआई में होती है, और सीजीएस में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम जी की वैल्यू क्या होती है, जब कुछ भी ना दिया हो तो 10 मान लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख देंगे। अगर दी होगी तो 10 भी दे सकते हैं और 9.8 भी दे, अगर नहीं दिए तो 10 ही रखना है। उसके बाद में बात करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर it is found that all bodies irrespective of size, weight or composition fall with the same acceleration near the surface of earth। मतलब कि यहाँ पर अगर हम बात करें, जो जी की वैल्यू है वो साइज पर या फिर उसके वेट पर या कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करती है। साइज कितना भी बड़ा हो या वेट कितना भी ज़्यादा हो या कोई भी कंपोजिशन हो, जी की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है अर्थ की सरफेस पर, अर्थ की सरफेस के पास में। और यहाँ पर जो अर्थ की सरफेस की बात करें, जैसे कि जो हाइट होगी, किसी बॉडी को इतनी हाइट से इतनी हाइट तक फेंका जाए या ड्रॉप किया जाए, वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में मच लेस देन होनी चाहिए। मतलब उसकी अर्थ की जो रेडियस होती है, अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। इसके कंपैरिजन में हाइट क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर 100 मीटर की बात करें या 200 मीटर की बात करें, तो इसके कंपैरिजन में ये सब क्या है, मच लेस देन है। तो हाइट कैसी होनी चाहिए, 350 की लेस देन होनी चाहिए, तो वो क्या आ जाती है, स्मॉल हाइट की रेंज में। तो यहाँ पर इस टाइप की हाइट होती है, तो जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। द मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ फ्रॉम स्मॉल एल्टीट्यूड, और जो हाइट क्या होनी चाहिए, मच लेस देन अर्थ रेडियस, इट इज कॉल्ड द मोशन अंडर ग्रेविटी। इसी को कहा जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल का क्या मतलब होता है, फ्री फॉल का मतलब होता है कोई भी बॉडी को अगर हम ड्रॉप कर देते हैं, उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जी के बराबर। मतलब ड्रॉप करें या क्या एक्सेलरेशन क्या हो जाए, इक्वल टू जी। फ्री फॉल मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी के बराबर हो जाए, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, फ्री फॉल की। अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पर कि इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद यू वेलोसिटी से, मतलब किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव ले लेते हैं। मतलब जो भी क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव मान लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी उसको निगेटिव मान लेंगे। तो अगर हम बात करें जी जो है वो हमेशा कैसी लगती है, डाउनवर्ड लगती है। मतलब जी को हम माइनस जी मान लेंगे, मतलब ये क्या हो गई, माइनस जी। तो हम जानते हैं बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है यू प्लस ए टी। बी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। तो हमें ए की जगह पर क्या रख देना है, माइनस जी रख दोगे, माइनस जी रख दोगे। और यू क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब ये तो पॉजिटिव ही रहेगी। और इसकी जगह पे, ए की जगह पे माइनस जी रखोगे, मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये हो गया यू माइनस जी टी। मतलब हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, बी इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, जब कब, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा हो। अगर हम डिस्टेंस के लिए बात करते हैं, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें हाइट बतानी है, मतलब एस की जगह पे क्या लिख देंगे, हाइट एच लिख देंगे। तो अगर हमें किसी भी टाइम पर हाइट बतानी है तो हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, यू टी माइनस हाफ, वही एक्सेलेरेशन की जगह पे माइनस जी रखोगे, मतलब ये माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक्सेलेरेशन की जगह पे माइनस जी रख देंगे, और ये फॉर्मूला आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh के बराबर। अगर हमें nth सेकंड पर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन का। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला, बस हाइट बतानी है अगर हमको nth सेकंड पर, तो u यहाँ पर माइनस एक्सेलरेशन की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस जी रख देंगे, तो ये आ जाएगा u माइनस हाफ जी टू एन माइनस वन। तो ये तो हो गया, मतलब कहीं पर भी हमको किसी बॉडी की कहीं पर हाइट बतानी है या वेलोसिटी बतानी है, या कि मतलब nth सेकंड के बाद में हमें हाइट बतानी है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, अब बॉडी मैक्सिमम हाइट की मतलब बॉडी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है, जितना पहुंचना था ऊपर वहां पर पहुंच गई। अब पहुंचने के बाद मतलब कोई बॉडी मान लो यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, अब अपनी मैक्सिमम हाइट पर वो पहुंच गई। मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यू वेलोसिटी से अगर उसको इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखी, प्रोजेक्ट किया गया, तो मैक्सिमम हाइट पर क्या होगी, बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम स्पीड मतलब मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब वहां से बॉडी क्या होगी,
अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगी, मतलब वहां से उससे ऊपर हाइट पर नहीं जा पाएगी। तो मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो फाइनल जीरो हो गई, तो जीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी, मतलब यहाँ से फॉर्मूला आ गया हमारे पास u इक्वल टू जी टी। मतलब अगर हमें टाइम दे रखा है और इनिशियल स्पीड दे रखी तो निकाल सकते हैं, या फिर इनिशियल स्पीड दे रखी है, टाइम निकाल सकते हैं, जी की वैल्यू तो पता ही है। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये कंडीशन कब वैलिड है, जब मोशन अंडर ग्रेविटी होना चाहिए। असेंट का मतलब ग्राउंड से लेकर टॉप मोस्ट हाइट तक जाने में समय लगा, या टॉप मोस्ट हाइट तक, मतलब डिसेंट का मतलब है कि जब बॉडी टॉप मोस्ट हाइट से लेकर ग्राउंड तक आने में समय, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। टाइम ऑफ डिसेंट असेंट को हमने t1 मान लिया, तो ये क्या होता है u डिवाइडेड बाई जी, मतलब इनिशियल स्पीड दे रखी है तो हमको क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम ऑफ असेंट। और सेम फार्मूला होता है टाइम ऑफ डिसेंट का, दोनों का टाइम क्या होता है, बराबर। जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा ग्राउंड से, उतना ही ग्राउंड से डाउन, मतलब टॉप मोस्ट हाइट से ग्राउंड पर आने में टाइम लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर तक बॉडी हवा में रही, मतलब फ्लाइट कितनी देर करती रही। तो फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब जो ऊपर जाने में, क्योंकि जहां से फेंकी गई बॉडी, मतलब उसको थ्रो किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, तो क्या तब से बॉडी में स्टार्टिंग से ही हवा में, हवा फिर वापस वहीं पर आ जाएगी, मतलब टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट कर देंगे, मतलब t1 प्लस t2 u बाई जी प्लस u बाई जी, मतलब हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 2u बाई जी। जब हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए, मतलब टोटल टाइम, तो क्या आ जाएगा 2u बाई जी। और मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। मैक्सिमम हाइट कितने आ जाएगी, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये आ जाएगी हमारे पास मैक्सिमम हाइट। मतलब ये अगर मैक्सिमम हाइट पूछी जाए तो ये फॉर्मूला लगा देना है। उसके बाद में बात करते हैं, इफ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, किसी बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता है, सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम द सम हाइट। मतलब मान लो जैसे कि एक क्या है, ग्राउंड है, आप यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है, उसको ये मान लो हमने कि जो हाइट है वो क्या है, कैपिटल H मान ली, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर कुछ भी बताना है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से बॉडी को किसी u वेलोसिटी से क्या किया, प्रोजेक्ट किया गया, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी है, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। तो u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करने में अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, मतलब ये डाउनवर्ड लग रही है तो ये भी g होगी। अब g भी यहाँ पर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, मतलब ये भी क्या, इनिशियल स्पीड भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसको पॉजिटिव, g हमेशा डाउनवर्ड लगता है, मतलब इसको पॉजिटिव मान लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल टू u प्लस जी टी के बराबर। हाइट आ जाएगी h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी के बराबर, और वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर। और जो nth सेकंड पर अगर हमें हाइट बतानी है तो वही फॉर्मूला u प्लस हाफ जी 2n माइनस 1 लगा देना है। जब क्या वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया जाए, प्रोजेक्ट मतलब किसी वेलोसिटी से उसको डाउनवर्ड फेंका जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक था अपवर्ड डायरेक्शन में, ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बात करते हैं कि बॉडी को ड्रॉप किया जाए। ड्रॉप का मतलब, अब इनिशियल स्पीड क्या है, मतलब ड्रॉप का मतलब यहाँ पर इनिशियल छोड़ दिया गया, किसी हाइट से बॉडी को क्या कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है। ड्रॉप कर दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी जीरो है, इसे छोड़ दिया गया, मतलब यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी दी नहीं गई है। तो यहाँ से भी अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे तो हमारे पास जो क्या हो जाएगा, ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल जो जीरो हो जाएगी, तो फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल टू जी टी के बराबर, और हाइट आ जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर, और वेलोसिटी v स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल जीरो हो गई, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू 2gh के बराबर, और यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, रूट चला जाएगा, मतलब v इक्वल टू 2gh के बराबर। एंड सेकंड पर अगर हमें हाइट कैलकुलेट करनी है तो वही फॉर्मूला, इनिशियल जीरो हो गई, मतलब हाफ जी 2n माइनस 1। अब बात करते हैं इन द केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में द स्पीड विद विच ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इज इक्वल टू द स्पीड विद विच इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जिस पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, जैसे कि मान लो यहाँ से उसको u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, अब बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद में वापस जब इसी पॉइंट पर आएगी तो उसकी इतनी ही स्पीड होगी, मतलब सेम स्पीड से वापस आएगा, कम बैक टू द इक्वल टू द स्पीड विद इट कम बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जिस पॉइंट से उसको प्रोजेक्ट किया था उस पॉइंट पर वापस उसी स्पीड से आ जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू मतलब स्पीड होगा एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ इज सेम, मतलब वही किसी भी पॉइंट पर क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, मान लो बॉडी किसी वेलोसिटी से जा रही होगी, यहाँ पर क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वैल्यू क्या होगी, दोनों बराबर होंगी। मैग्नीट्यूड ऑफ एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ इज सेम होगी,
इफ द बॉडी इज मूविंग, चाहे अपवर्ड मूव कर रही हो या डाउनवर्ड मूव कर रही हो, तो वेलोसिटी तो वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होगा, मतलब स्पीड सेम होगी, लेकिन वेलोसिटी नहीं सेम होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें हमें क्या डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब बात करते हैं, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, मतलब किसी हाइट से बॉडी को अपवर्ड ही प्रोजेक्ट किया, पहले था ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया, फिर क्या था किसी हाइट से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट, वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया। थर्ड केस था कि किसी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया गया। और ये फोर्थ केस है कि इसमें बॉडी को किसी हाइट से फिर अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे कि हम मान लें कोई हमारे पास टावर है, ठीक है, उसकी हाइट क्या है, उसको हमने एच मान ली, कैपिटल एच हाइट है। अब यहाँ से कोई पर्सन खड़ा हुआ है और वो बॉल को क्या कर रहा है, अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा है, यहाँ से बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। तो यहाँ से बॉडी जाएगी अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद में फिर वापस क्या आ जाएगी, ग्राउंड से स्ट्राइक कर जाएगी, ये ग्राउंड पर आ गई। मतलब यहाँ से अगर हम बात करते हैं, अगर हम मान लो इस हाइट को मान लेते हैं, यहाँ से लेकर जो टावर की हाइट से लेकर, मतलब जहाँ से पर्सन खड़ा है और मैक्सिमम हाइट के बीच के, इसको मान लेते हैं स्मॉल एच, ये क्या है स्मॉल एच। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और डाउनवर्ड को निगेटिव, किसी भी डायरेक्शन को मान सकते हैं क्योंकि वैल्यू सेम ही आएगी। तो यहाँ पर जब हम ये सब डायरेक्शन की वैल्यू रखेंगे तो उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, बी इक्वल टू माइनस यू प्लस जी टी के बराबर, एच आ जाएगा माइनस एच इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी के बराबर, जी टी स्क्वायर के बराबर, और बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर आ जाएगा। एंड सेकंड पर हाइट पूछी है माइनस यू प्लस हाफ जी 2n माइनस के बराबर आ जाएगी। अगर हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी कितनी आ जाएगी, एच मैक्सिमम, टावर की हाइट प्लस जो मैक्सिमम हाइट और टावर की हाइट की डिफरेंस है, तो मतलब ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, टावर की हाइट प्लस ये वाली हाइट। उसके बाद में इसको क्या लिख सकते हैं, ये हाइट क्या होगी, इसको ये हाइट हो जाएगी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g के बराबर, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g के बराबर। तो यहाँ पर जो स्मॉल एच क्या है, मैक्सिमम हाइट माइनस एच, एच क्या कैपिटल एच है मतलब टावर की हाइट, स्मॉल एच इक्वल टू मैक्सिमम जो हाइट होगी उसका माइनस कर देना है टावर की हाइट को, तो हमारे पास स्मॉल एच की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमें टोटल डिस्टेंस कवर मतलब कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, मतलब यहाँ से बॉडी को फेंका गया और ग्राउंड तक की डिस्टेंस, मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हो गई। मतलब ये तो टावर की हाइट हो गई प्लस 2h, मतलब यहाँ से h ऊपर जाएगी बॉडी और h नीचे आएगी, मतलब ये कितना हो जाएगा 2h, और टावर की हाइट तो ये आ जाएगी मतलब इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, तो 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 2h है। अब यहाँ पर h क्या है, 2 इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब यू स्क्वायर बाई जी बचा। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमें इनिशियल स्पीड दे रखी है, जिस स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया था, और टावर की हाइट दे रखी है, तो वहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी। अब बात करते हैं इस केस में टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड तक पहुंचने में बॉडी किस मतलब कितना समय लेगी। तो हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला है h इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और हम इसको क्या करते हैं, g को सामने लाते हैं, तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस एच इधर आएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जी टी स्क्वायर माइनस 2 यू टी माइनस 2h इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कैसी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, मान लो हमें टाइम कैलकुलेट करना है, t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर जब हम एक बार प्लस रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे प्लस, एक बार प्लस साइन रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, मतलब दो टाइम आएंगे t1 और t2। टाइम हमारे पास क्या आएंगे दो, एक t1 आ गया, एक t2 आ गया। मान लो इनमें से जो पॉजिटिव वाला है, हमें क्या करना है, पॉजिटिव टाइम को सेलेक्ट कर लेंगे कि कोई टाइम निगेटिव में पॉसिबल नहीं होता, एक वैल्यू निगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, तो जो पॉजिटिव वाला टाइम आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें टाइम को कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है बॉडी इज ड्रॉप, मतलब ड्रॉप का केस है, ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से किसी हाइट से इसको ड्रॉप कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। जैसे कि ये मान लो इसकी कोई हाइट है इस h, अब इस h हाइट से इसको ड्रॉप कर दिया गया, मतलब इनिशियल स्पीड इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फॉलन इन द फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट सेकंड में हमें बताना है कितनी डिस्टेंस, सेकंड और थर्ड सेकंड का रेशियो बताना है। उसके बाद में फाइंड द रेशियो डिस्टेंसेस फॉलो इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड एंड थर्ड सेकंड, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, nth सेकंड। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, nth, और यहाँ पर सीधा वही फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड वाला, मतलब फर्स्ट पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ड्रॉप का केस है, ड्रॉप का केस है h इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ
GT स्क्वायर। अब यहाँ पर ड्रॉप का केस है, मतलब इनिशियल क्या है, 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड में H1, पहले वाले केस की बात करते हैं H1, तो हाफ जी की वैल्यू 10 है, मतलब फर्स्ट सेकंड में हमको पहले सेकंड में निकालना है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगी 5, कितनी आ जाएगी 5। उसके बाद H2 कैलकुलेट कर लेंगे, हाफ जी की वैल्यू 10 और यहाँ से 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। टाइम रखेंगे 2 सेकेंड, मतलब 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। 5 टाइम्स चला जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 20 मीटर। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं H3, तो 3 सेकंड में हाइट कितनी होगी, 3 सेकंड में हाइट, थर्ड अलग चीज है, थर्ड सेकंड मतलब वो nth सेकंड का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे 3 सेकंड में कितनी 10 इंटू ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा, मतलब 45 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया रेशियो बताना है, मतलब H1:H2 H2:H3, ये रेशियो बताना है, मतलब 5:, कितना आएगा 20:45। इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 5 बन जा 5 हो जाएगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, ये कितना 9 टाइम्स चला जाएगा, मतलब हमारे पास रेशियो क्या आ गया 1:4:9। तो इसका हमेशा रेशियो यही रहेगा इस केस में, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, मतलब इसी रेशियो में चलता चला जाएगा। तो हमारे पास जो रेशियो मिलेगा 1:4:9 के रेशियो में। उसके बाद में सेकंड में कहा गया है कि रेशियो बताना है फर्स्ट सेकंड, सेकंड और थर्ड सेकंड में कैलकुलेट करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें कौन सा लगाना है, nth सेकंड वाला फॉर्मूला, nth सेकंड पर हाइट, nth सेकंड पर u प्लस हाफ G2n-1 वाला फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर क्या है, इनिशियल 0 है, इनिशियल क्या है 0 है, मतलब ये 0 हो गई। तो हम यहाँ पर फर्स्ट H1 की वैल्यू बात करते हैं, तो ये तो 0 हो गई, तो हाफ जी की वैल्यू 10 और फर्स्ट 2 इंटू 1-1, तो ये कितनी आ जाएगी, ये 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, मतलब ये 5 मीटर आ जाएगा। ऐसे ही H2 कैलकुलेट कर लेंगे, H2 कैलकुलेट कर लेंगे, तो हाफ जी की वैल्यू 10, फिर सेकेंड मतलब 2 इंटू 2-1, तो ये कितनी आ जाएगी, ये 5 हो जाएगा, और ये 4-1 मतलब 3, तो ये कितना आ जाएगा 15 मीटर। उसके बाद में H3 कैलकुलेट कर लेंगे, हाफ जी इंटू ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3-1, तो ये 5 हो जाएगा, और ये 6-1 मतलब 5, तो ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास H1, H2, H3 का जो रेशियो कितना आएगा, वो अगर हम बात करें 5:15:25, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1:3:5, मतलब ये आ गया 1:3:5। और इसको कहा जाता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर के नाम से जाना जाता है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है कई बार, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, इसको बोला जाता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर के नाम से जाना जाता है। 1:3:5:7:9:11, इसी तरीके से रेशियो चलता चला जाएगा, मतलब हमेशा यही रेशियो मिलेगा जब nth सेकेंड में पूछा जाए, हाइट पूछी जाए या डिस्टेंस पूछी जाए, कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, स्टोन थ्रोन अ बर्ड विद स्पीड u, किसी स्टोन को मतलब कोई पत्थर फेंका गया है अपवर्ड डायरेक्शन में u स्पीड से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर रीच द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी 3u, द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर हमें क्या इनिशियल दे रखी है और फाइनल स्पीड दे रखी है, मतलब जब ग्राउंड पे पहुंच जाता है तब की स्पीड दे रखी है, और जब जहाँ से ड्रॉप मतलब प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मतलब किसी हाइट से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। मान लो ये कोई टावर है, ठीक है, अब यहाँ से कोई पर्सन खड़ा है, उस किसी बॉल को ड्रॉप कर रहा है, कोई पत्थर है या बॉल है, उसको ड्रॉप करेगा, मतलब ड्रॉप नहीं सॉरी थ्रो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, उसके बाद डाउनवर्ड ग्राउंड पर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हमें क्या कर देना है, सीधा फॉर्मूला लगा देना है, इनिशियल दे रखी, फाइनल दे रखी, मतलब v² = u² + 2gh के बराबर। अब v क्या है, फाइनल स्पीड है जो कि 3u के बराबर दे रखी है, मतलब 3u का स्क्वायर। इनिशियल कितनी दे रखी है, u दे रखी है, मतलब ये कितना आ जाएगा u² + 2g की वैल्यू 10 होती है, और ये हाइट, तो हमें हाइट बतानी है टावर की, मतलब क्या बताना है, टावर की हाइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, टावर की हाइट। ये मान लो टावर की हाइट h है, तो टावर की हाइट जब भी कैलकुलेट करनी हो तो सीधे कैलकुलेट कर दें, जब हमें इनिशियल और फाइनल, मतलब जहाँ पर ग्राउंड की स्पीड और जहाँ प्रोजेक्ट की स्पीड, जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया वो स्पीड दे रखी हो। तो ये कितना आ जाएगा 9u², ये u² हो गया, ये कितना हो गया 20h के बराबर। तो इसको इधर लाओगे मतलब 8u² = 20h के बराबर। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे,
तो ये आ जाएगा h इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ गया जी के टर्म में आंसर पूछा गया, जी के टर्म में, तो यहाँ पर जी की वैल्यू नहीं रखेंगे, बस जी के टर्म में आंसर पूछा गया है, जी के टर्म में आंसर पूछा गया है, तो यहाँ पर जी को ऐसे ही रख देंगे बस। जी ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, मतलब 4u² डिवाइडेड बाई जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4u² डिवाइडेड बाई जी, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है, ये बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h, मतलब कोई बॉडी थी हाइट h से फॉल कर रही है, इट टेक्स t1 टाइम टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक जाने में, मतलब कोई बॉडी क्या कर रही है, फॉल कर रही है, ठीक है। अब वो कितना टाइम ले रही, मान लो h हाइट से वो फॉल कर रही है, तो उसने कितना टाइम लिया, t1 टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस हाइट, मतलब पूरी हाइट का टाइम हाइट कवर करने में कितना टाइम ले रही है, t1 ले रही है। तो क्वेश्चन में कहा कि आधी हाइट कवर करने में कितना टाइम लगेगा, आधी डिस्टेंस कवर करने में कितना, हाइट कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास जो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू h इक्वल टू होता है मैक्सिमम हाइट इक्वल टू t² डिवाइडेड बाई 2g, एक तो ये फॉर्मूला होता है। और अगर हम बात करें दूसरे फॉर्मूले की, एक मिनट, ये फॉर्मूला नहीं, दूसरा फॉर्मूला की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें h इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ GT², ये फॉर्मूला होता है। अब फॉल कर रहा है, मतलब बॉडी को ड्रॉप किया गया है, मतलब इनिशियल क्या है, होगी 0, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या, इक्वल टू हाफ T1 का स्क्वायर कर देंगे। T1 में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब हाइट कितनी, h के बराबर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी, हाफ मतलब h/2, स्मॉल h/2, स्मॉल h डिवाइडेड बाई मतलब इसकी हाफ, तो उसको मान लिया कि टाइम लग रहा है t2, मतलब ये t2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से स्मॉल h कैंसिल हो जाएगा, हाफ जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इधर सॉल्व कर ले रहे हैं, मतलब 2 चला गया ऊपर, तो 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, t1² डिवाइडेड बाई t2 का स्क्वायर, तो यहाँ से t2² इक्वल टू t1² डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे, मतलब इधर रूट चला जाएगा, तो t2 इक्वल टू रूट t1² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब t1 का स्क्वायर है, बाहर निकालेंगे, मतलब t1 बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा, √2 के बराबर, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, t2 इक्वल टू t1 डिवाइडेड बाई √2, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर, तो हमें बताना है कितने टाइम के बाद में वो ग्राउंड पर पहुंचेगी। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट ग्राउंड पे, मतलब मान लो यहाँ से बॉडी को ग्राउंड से ही प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, बाल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, अब ये क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, अपनी मैक्सिमम हाइट के बाद में फिर वापस आ जाएगी, मतलब ग्राउंड पर, मतलब ये क्या है, टाइम ऑफ असेंट, इसको t1 है, और ये क्या है, t2 टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये क्या है, हमें बताना, टोटल टाइम बताना है, कितना ग्राउंड पर जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है। तो यहाँ से सीधे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है, 2u डिवाइडेड बाई जी, 2u डिवाइडेड बाई जी, हमें वेलोसिटी दे रखी 2 × 100 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी आए, 10, मतलब ये 0 से 0 मतलब 20 आ गई, ये कितनी आ गई, 20 सेकेंड, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा, मतलब टोटल टाइम पूछा है। अब कुछ भी टाइम ऑफ t1 मतलब टाइम ऑफ असेंट पूछा होता तो u/g कर देते, डिसेंट पूछा होता तो भी u/g कर देते, टोटल पूछा है मतलब 2u/g कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, इट्स वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द इट, जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, तो जो इसकी स्पीड का मैक्सिमम की आधी, मैक्सिमम जो हाइट है उसकी हाफ हाइट पर स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमें बताना है मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू u² डिवाइडेड बाई 2g होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसकी स्पीड थी मैक्सिमम हाइट की आधी हाइट पर 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, h मैक्सिमम की आधी हाइट मतलब h/2 हाइट पर इसकी स्पीड u² डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है, इक्वल टू h कैपिटल H डिवाइडेड बाई 2, मैक्सिमम हाइट बतानी है, तो स्पीड कितनी दे रखी है 10 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 2 और g की वैल्यू 10 दे रखी है,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा h इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 10, मतलब ये 0 से 0, तो हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, मतलब हमारे पास 10 मीटर आ गई, मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई 10 मीटर आ गई, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन पूरे मतलब काइनेमेटिक्स के एक साथ में बहुत सारे क्वेश्चन कर देंगे, पहले तो अभी थोड़े थोड़े क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।